नमस्कार, आपका स्वागत है उदयवार क्लासेस में। हम आर्ट एंड कल्चर कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम चैप्टर 14 कर रहे हैं। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत, सूफी संत, लोक देवता एवं लोक देवियाँ। राजस्थान का जनजीवन अनेक धार्मिक मान्यताओं और आस्थाओं में गुथा हुआ है। राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों, मध्यकालीन राजनीतिक संक्रमण, इस्लाम के प्रवेश एवं तुर्क आक्रमणों, उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन आदि ने राजस्थान के जनमानस को भी उद्वेलित किया। मुस्लिम प्रभाव तथा रूढ़िवाद और बाह्यडंबर से उत्पन्न वातावरण में कुछ ऐसे संत और विचारक सामने आए जिन्होंने जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठकर प्राणी मात्र के कल्याण की कामना की तथा भक्ति का सहज रूप जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई का मंत्र दिया, जिससे विभिन्न अंधविश्वासों और रूढ़ियों से ग्रस्त जनमानस में नवीन चेतना एवं स्फूर्ति जागृत हुई। ऐसे विचारकों को जनसाधारण ने संतों एवं देवताओं का दर्जा दिया जिन्हें आज भी सामान्य जन पूछता है तथा उनकी शिक्षाओं एवं जीवन का अनुकरण करने की लालसा रखता है। ऐसे संतों में धन्ना, मीरा, संत पीपा, दादू, मावजी, जसनाथ जी, जाम्बू जी, चरणदास, सुंदरदास, लालदास, संत रामचरण आदि प्रमुख हैं। इनके विचारों पर आधारित अनेक धार्मिक संप्रदायों का भी जन्म हुआ। फिर है कि प्रमुख धार्मिक संप्रदाय। राजस्थान में राम, कृष्ण, शिव तथा दुर्गा पूजा पर आधारित अनेक धार्मिक संप्रदायों का जन्म एवं विकास हुआ। इनमें राम स्नेही, निम्बार्क, पाशुपत, लालदास जी, चरणदास जी, दादू पंत, निरंजनी, विश्नोई, रामानुज, जसनाथी, नवल एवं वल्लभ संप्रदाय प्रमुख हैं। विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव, शिव की पूजा करने वाले शैव तथा शांति की आराधना करने वाले शाक्त संप्रदाय में सम्मिलित किए जाते हैं। उपासना पद्धति के आधार पर इन्हें सगुण व निर्गुण संप्रदाय में बांटा जा सकता है। वल्लभ, निम्बार्क, रामानुज, गौड़ीय, पाशुपत, चरणदासी, नाथ संप्रदाय आदि सगुणोपासक संप्रदाय तथा राम स्नेही, दादूपंथी, जसनाती, विष्णोही, लालदासी, निरंजनी व नवल संप्रदाय निर्गुण पासक संप्रदाय हैं। फिर है कि राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक संत रामचरण जी 1719 से 1798 ईस्वी थे। इन्होंने 1760 ईस्वी के लगभग शाहपुरा भीलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय की मुख्य गद्दी शाहपुरा में स्थित है, जहां एक भव्य राम द्वारा रामचरण जी की स्मृति से बना हुआ है। इस संप्रदाय की 3 अन्य गद्दियाँ जैसे कि रेण, नागौर, सिंघथल बीकानेर व खेड़ापा जोधपुर में हैं, जिनके संस्थापक क्रमशः संत दरियाव जी, संत हरिराम दास जी व संत रामदास जी थे। राम स्नेही संप्रदाय के संतों ने राजस्थान व उसके बाहर राम भक्ति निर्गुण मार्गी का व्यापक प्रचार किया। राम स्नेही संतों की वाणी ने इस संप्रदाय के प्रमुख तत्व निम्न प्रकार से निर्धारित किए जा सकते हैं। पहला है कि राम को एकमात्र इष्ट मानना और निर्गुण निराकार रूप में उसकी उपासना करना। दूसरा है गुरुवाणी को मानना और उसका अध्ययन करना। तीसरा है सद्गुरु और संतों की आज्ञा मानना। चौथा है शील, संतोष, दया, त्याग, वैराग्य, क्षमा आदि का पालन करना। फिफ्थ है विषय विकारों से दूर रहकर संयम नियम से रहना। सिक्स्थ है कि प्राणी मात्र को एक ही आत्म रूप से देखना। सेवेंथ है सत्य और मितभाषी होना। 8वां है कि सात्विक वेशभूषा धारण करना। 9th है कि राम को अर्पण किया हुआ प्रसाद ग्रहण करना। 10th है पानी को छान कर पीना, रात्रि में भोजन नहीं करना। और 11 है कि दुर्व्यसनों से बचना व व्यसनी लोगों की संगति नहीं करना। आगे है कि इस संप्रदाय के संत गुलाबी रंग की चादर धारण करते हैं, सांसारिक जीवन से दूर रहकर भिक्षा से अपना जीवन चलाते हैं। राम स्नेही मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। रामचरण जी की आध्यात्मिक अनुभूतियाँ जो अर्णव
वाणी नामक ग्रंथ में संग्रहित है का पाठ करते हैं। फूलडोल जो कि चैत्र माह में इस संप्रदाय का महत्वपूर्ण उत्सव है। फिर है कि दादू पंथ के संस्थापक संत दादू दयाल 1544 से 1603 ईस्वी थे। दादू के विचार जातिवाद विरोधी एवं कबीर की तरह सुधारवादी थे। दादूपंथी ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हुए निर्गुण रूप में उसकी उपासना करते हैं। इस संप्रदाय की मुख्य गद्दी नारायणा जयपुर में है और इस पंथ के लोग भगवा वस्त्र धारण करते हैं और विवाह नहीं करते हैं। किसी लड़के को गोद लेकर उसे अपना शिष्य बनाते हैं। दादूपंथी धार्मिक आडंबरों से दूर रहकर दादू द्वारों में दादूवाणी का पाठ करते हैं। मृत व्यक्ति के शव को जंगल में छोड़ देते हैं ताकि उससे अन्य प्राणी अपना पेट भर सकें। बखना जी, रज्जब जी, सुंदरदास, माधोदास, गरीबदास, मिस्किनदास आदि दादू के शिष्य थे। दादू के 152 प्रधान शिष्यों में 100 एकांतवासी थे और 52 शिष्यों ने स्थान स्थान पर दादू द्वारों की स्थापना की। इन्हें दादू पंथी का 52 स्तंभ भी कहा जाता है। कालांतर में ये संप्रदाय खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी व नागा 5 शाखाओं में विभक्त हो गया। फिर है कि विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक संत जाम्बोजी 1451 से 1536 ईस्वी थे। जाम्बोजी ने तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं अंधविश्वासों के निराकरण का प्रयास किया। इनके अनुयायी इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं, इसलिए यह संप्रदाय विष्णोई कहलाया। इस मान्यता के अनुसार जाम्बोजी ने 29 यानी कि 20 + 9 उपदेश दिए और इस कारण इन्हें विष्णोई कहा जाता है। 1485 ईस्वी में कार्तिक कृष्ण अष्टमी को उन्होंने विष्णोई मत का प्रवर्तन किया। जाम्बोजी ने शील, संतोष का पालन, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, सत्य बोलना, हरे वृक्ष नहीं काटना, निंदा व अपमान की परवाह न करते हुए धर्म पालन पर जोर दिया। इस संप्रदाय के अधिकांश अनुयायी जाट जाति के हैं। जोधपुर व बीकानेर में इस संप्रदाय के अनुयायी बड़ी संख्या में हैं। जाम्बोजी ने पूजा, मंदिर, तीर्थ आदि को निरर्थक बताया। उन्होंने मुसलमानों के आडंबरों, हज, भोग देना इत्यादि का विरोध किया। जाम्बोजी द्वारा रचित जमसागर इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। बीकानेर जिले की नोखा तहसील में स्थित मुकाम गांव इस संप्रदाय का मुख्य तीर्थ स्थल है, जहां फाल्गुन अमावस्या को मेला लगता है। जसनाती संप्रदाय के संस्थापक कतरियासर में जन्मे जसनाथ जी 1482 से 1506 ईस्वी थे। इन्होंने उपदेश सिंबुधड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। जसनाती संप्रदाय के अनुयायी 36 नियमों को मानते हैं। रात्रि में संप्रदाय के अनुयायी जागरण करते हैं तथा भगवा वेश में अग्नि नृत्य करते हुए निर्गुण पदों का गायन करते हैं। कर्म फल में विश्वास रखने वाले जसनाती ने समाज में प्रचलित पाखंडों यानी कि हिंदुओं व मुसलमानों दोनों के धर्मों में व्याप्त का विरोध किया। ये संप्रदाय भी मूर्ति पूजा का विरोधी था। जसनाती मंदिरों में मूर्ति नहीं होती है, केवल जसनाथ जी का स्थान बनाकर ऊपर एक लंबी ध्वजा फहरा देते हैं। इस संप्रदाय के अनुयायी गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं जिसमें 3 गांठें होती हैं। जसनाती संप्रदाय की मुख्य गद्दी कतरियासर में है, जहां जसनाती ने जीवित समाधि ली थी। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक संत लालदास 1540 से 1648 ईस्वी थे और इनका जन्म अलवर के धोली दूब गांव में एक मेव परिवार में हुआ। इन्होंने परमात्मा को अजर, अमर, अखंड, निराकार, सर्वसमर्थवान और सर्वव्यापक माना है, जिसके नाम स्मरण से ही समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। लालदासी संप्रदाय में व्यक्ति को स्वयं कमाकर खाना अनिवार्य है। इस पंथ के अनुयायी राम नाम के जप तथा कीर्तन को प्रधानता देते हैं। ये अपने ब्रह्मा को राम कहते हैं। जब इस पंथ के अनुयायी परस्पर मिलते हैं तब जयराम से अभिवादन करते हैं। इस संप्रदाय में दीक्षा लेने वाले व्यक्ति को गधे का पर काला मुंह करके उल्टा बैठाया जाता है, पर
फिर उसकी पीठ पर तुम्बी बांध दी जाती है ताकि वे हिल डुल ना सके। इसके बाद उसे गांव की गलियों में घुमाया जाता है ताकि उसका अहंकार नष्ट हो जाए। और इस संप्रदाय की मुख्य पीठ नगला भरतपुर में है, जहां लाल दास जी का देहांत हुआ था। लाल दास की चेतावनियाँ इनका प्रमुख ग्रंथ है। फिर है कि नवल संप्रदाय के संस्थापक संत नवल राम संवत 1840 से 1965 ईस्वी थे। नवल राम ने एकेश्वरवाद एवं निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उन्होंने अपने भजन एवं अनुभव वाणियों में स्वयं को निर्गुण बताया। साधो भाई हम निर्गुण दिदारा, नाम अनाम में नाही, अबे अखंड स्वरूप हमारा। नवल राम ने तत्कालीन समाज में व्याप्त कुप्रथाओं एवं अंधविश्वासों के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए गुरु को ईश्वर तक पहुंचने का साधन बताया। इस संप्रदाय की मुख्य गद्दी जोधपुर में है, जो नवल मंदिर के रूप में विख्यात है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को नवल जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर जोधपुर में मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। फिर है निरंजनी संप्रदाय। इस संप्रदाय के संस्थापक हरिदास जी थे। इनका जन्म डीडवाना के पास कापड़ोद गांव में 1442 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान इसे दादू पंथ की ही एक शाखा मानते हैं, तो कुछ अलग पंथ। ये संप्रदाय विरक्ति व अनासक्ति में विश्वास करता है तथा शुद्ध आचरण पर जोर देते हुए निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ मानता है, मगर सगुण उपासना का भी विरोध नहीं करता है। फिर है कि अलखिया संप्रदाय के संस्थापक स्वामी लालगिरी थे। यह भी निर्गुण और निराकार ईश्वर में विश्वास करता है। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ बीकानेर में है। अलख स्तुति प्रकाश इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। फिर है वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य 1478 से 1530 ईस्वी थे। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत सिद्धांत का प्रवर्तन किया। इस दर्शन में भगवान श्री कृष्ण का अनुग्रह ही जीव की मोक्ष प्राप्ति का साधन है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का व्यापक प्रसार औरंगजेब के शासन काल में हुआ। 1669 ईस्वी में जब उसने हिंदुओं के मंदिर नष्ट करने का आदेश निकाला, तो गोस्वामी दामोदर दास एवं गोविंद दास अपने आराध्य श्रीनाथ जी की प्रतिमा के साथ आगरा, बूंदी, कोटा, पुष्कर, चौपासनी होते हुए मेवाड़ पहुँचे और महाराणा राज सिंह के संरक्षण में बनास नदी तट पर सिहाड़ ग्राम में 1671 ईस्वी यानी कि फाल्गुन कृष्ण सप्तमी संवत 1728 श्रीनाथ जी की प्रतिमा को स्थापित किया। नवनीत, प्रियजी और विठल नाथ जी की प्रतिमाएं भी श्रीनाथ जी के साथ यही स्थापित की गई। सिहाड़ ग्राम तभी से ही श्रीनाथ कहलाता है। इसी समय ब्रजभूषण जी भी द्वारिकाधीश की प्रतिमा लेकर 1670 ईस्वी में मेवाड़ पहुँचे। महाराणा राज सिंह की अनुमति से आसोटिया ग्राम यानी कि कांकरोली के पास में द्वारिकाधीश की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसे 1719 ईस्वी में कांकरोली में वर्तमान मंदिर में स्थापित किया गया। इस समय मथुराधीश जी की मूर्ति भी मेवाड़ लाई गई, जिसे कांकरोली में द्वारकाधीश की प्रतिमा के साथ स्थापित किया गया। मगर बाद में 1744 ईस्वी में महाराव दुर्जन साल के शासनकाल में कोटा में प्रतिष्ठित किया गया। श्री गोकुल चंद्र मांझी व मदन मोहन जी की प्रतिमाएं कुछ समय तक जयपुर व बीकानेर में स्थापित होने के बाद अंतिम रूप से कामा डीग में स्थापित की गई। इस प्रकार वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी, नाथद्वारा में अन्य पीठें नवनीत, प्रिय जी व विठल नाथ जी भी, नाथद्वारा में द्वारकाधीश जी, कांकरोली में मथुराधीश जी, कोटा में तथा श्री गोकुल चंद्र मांझी व मदन मोहन जी कामा डीग में स्थापित हैं। श्रीनाथ जी व कांकरोली के मंदिर में प्रातः काल से शयन समय तक 8 झांकियां होती हैं। पुष्टि मार्ग के अनुसार इन मंदिरों के द्वार केवल निश्चित समय पर खोले जाते हैं।
जिन्हें झांकी कहते हैं। प्रातःकाल से शयन तक 8 झांकियाँ होती हैं जो मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन भोग, संध्या आरती, शयन आदि नामों से पुकारी जाती है। जन्माष्टमी, गोवर्धन, शरद पूर्णिमा, फूल डोल आदि वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख त्योहार हैं। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में मूर्तियों के पीछे कपड़े पर श्री कृष्ण के जीवन चरित्र एवं लीलाओं से संबंधित चित्र लगाए जाते हैं, जिन्हें पिछवाइयाँ कहा जाता है। रिलायंस औद्योगिक घराना अंबानी परिवार श्रीनाथ जी को अपना इष्ट देव मानता है। फिर है गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु 1485 से 1533 ईस्वी थे। चैतन्य ने बंगाल में कृष्ण भक्ति को एक आंदोलन का रूप दिया, जिसने बाद में एक संप्रदाय का रूप ले लिया। बंगाल में यह चैतन्य संप्रदाय कहा गया क्योंकि कृष्ण की क्रीड़ा स्थली ब्रज प्रदेश था, अतः इसका प्रभाव बंगाल से ब्रज प्रदेश की ओर हुआ। चैतन्य ने अपने शिष्यों को ब्रज भेजा। ब्रज प्रदेश में इस संप्रदाय के गोस्वामी गौड़ प्रदेश बंगाल से आए थे, इसलिए ब्रज प्रदेश में यह संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय कहलाया। 1600 ईस्वी तक ब्रज प्रदेश में इस संप्रदाय का व्यापक प्रसार हो गया। आमेर के शासक मान सिंह भी गौड़ीय संप्रदाय के रूप गोस्वामी से काफ़ी प्रभावित हुए और 1593 ईस्वी में वृंदावन में गोविंद देव जी का लाल पत्थर का मंदिर बनवाया। औरंगजेब के शासनकाल में मंदिर तोड़ने की आज्ञा के बाद गौड़ीय संप्रदाय के गोस्वामी अपने अपने उपास्य की मूर्तियों को लेकर राजस्थान पहुँचे। 1713 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने रूप गोस्वामी के सेव्य राधा गोविंद को आमेर में कनक वृंदावन में स्थापित किया। जयपुर नगर के निर्माण के बाद 1735 ईस्वी में गोविंद देव जी को कनक वृंदावन से लाकर राजमहलों में मंदिर बनवाकर स्थापित किया गया। जयपुर राजवंश की इन पर काफ़ी श्रद्धा थी। जयपुर नगर में गौड़ीय संप्रदाय की अन्य कृष्ण प्रतिमाएं राधा दामोदर, राधा विनोद, गोपीनाथ आदि भी मंदिर बनाकर स्थापित की गई। गौड़ीय संप्रदाय की ही मदन मोहन की प्रतिमा करौली में स्थापित की गई और वर्तमान में जयपुर, करौली और सवाई माधोपुर में इस संप्रदाय का प्रभाव है। फिर है कि गौड़ीय संप्रदाय में भी कृष्ण को ही प्रब्रह्मा माना गया है। प्रेम द्वारा भगवान के अखंड स्वरूप का अनुभव और भगवान की सेवा के अचिंतनीय आनंद का अनुभव जीवन का परम लक्ष्य माना जाता है। इन मंदिरों में राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की पूजा की जाती है। फिर है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य थे और इस संप्रदाय में कृष्ण के साथ राधा को भी इष्ट देवी के रूप में स्वीकार किया गया है। निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी ललाट पर गोपी चंदन की 2 लंबी रेखाएं धारण करते हैं, जिनके बीच में एक कृष्ण बिंदु रहता है। राजस्थान में इस संप्रदाय का प्रचार परशुराम देव 17वीं शताब्दी के प्रारंभ ने किया। उन्होंने किशनगढ़ के पास सलीमाबाद में निम्बार्क पीठ की स्थापना की और राधा कृष्ण की भक्ति पर बल दिया। सलीमाबाद राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। फिर है निष्कलंक संप्रदाय। निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक संत मावजी 1714 से 1744 ईस्वी थे। इन्होंने बागड़ यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया तथा अछूत जातियों को समाज में उचित स्थान दिलवाने का प्रयास किया। मावजी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कलिक अवतार मानते हैं। मावजी ने निष्कलंक संप्रदाय का उद्देश्य मानव जाति के दुराचरणों एवं पाप कर्मों से उद्भवती कलंक को धोकर निष्कलंक एवं पाप रहित समाज की स्थापना करना है, जिसमें अछूते का उद्धार करना, भगवान की भक्ति करना, अंधविश्वासों को मिटाना, मध्य मास का परित्याग करना, समाज में व्याप्त कुरीतियों को
मिटाना, सत्य बोलना, मन वचन एवं कर्म से किसी को दुख नहीं पहुंचाना, मोह माया से दूर रहना, दूसरों की सहायता करना, दान देना इत्यादि पर माव जी ने जोर दिया। इस संप्रदाय में दीक्षित व्यक्ति सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, ललाट पर चंदन का टीका लगाते हैं और गले में तुलसी की माला धारण करते हैं। आपस में मिलने पर जय महाराज कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। डूंगरपुर जिले के सावला गांव में इस संप्रदाय की मुख्य पीठ है। यह निष्कलंक भगवान यानी कि मावजी की चतुर्भुजी मूर्ति है। मावजी के विचारों का प्रचार करने के लिए उनकी पुत्र वधू जनकुंवरी ने माही, सोम व जाखम नदियों के संगम स्थल बेणेश्वर में मावजी का मंदिर बनवाया और इस मंदिर का प्रवेश द्वारा जैन मंदिर जैसा, गोमटी बौद्ध धर्म जैसा और मीनारे मस्जिद जैसी तथा आकार गिरजाघर जैसा है तथा मूर्ति भगवान विष्णु जैसी है। इस संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर धाम पर लगता है। रासलीला को निष्कलंक संप्रदाय में बड़ा महत्व दिया गया है। इस संप्रदाय का प्रभाव दक्षिण राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश व गुजरात में भी है। फिर नेक्स्ट है कि चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक संत चरणदास 1703 से 1782 ईस्वी थे। इस संप्रदाय की मुख्य गद्दी दिल्ली में है, जहां बसंत पंचमी को वार्षिक उत्सव होता है। इस संप्रदाय में निर्गुण निराकार ब्रह्म की सगुण रूप में उपासना की जाती है। चरणदासी संप्रदाय में सगुण एवं निर्गुण भक्ति मार्ग का मिश्रण है। चरणदास ने अपने भक्ति संबंधी विचारों में योगेश्वर कृष्ण की भक्ति पर बल दिया है। वे सगुण भक्ति में विश्वास करते हैं, मगर निर्गुण निराकार ब्रह्म में भी उनकी आस्था थी। चरणदासी संप्रदाय में गुरु के सानिध्य को अत्यधिक महत्व, कर्मवाद को मान्यता तथा नैतिक आचारों व करुणा पर बल दिया गया है। इसमें गंगा स्नान व एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है। इस पंथ के अनुयायी पीले वस्त्र पहनते हैं, ललाट पर चंदन का तिलक व गले में तुलसी की माला पहनते हैं। श्रीमद् भागवत में चरणदासी भागवत में चरणदासी संप्रदाय के अनुयायी बड़ी श्रद्धा रखते हैं। जयपुर एवं अलवर राज्य में इस संप्रदाय का अत्यधिक प्रसार हुआ। फिर है कि रामानंदी संप्रदाय और रामानुज संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद 1400 से 1470 ईस्वी माने जाते हैं। स्वामी रामानंद रामानुज संप्रदाय के सदस्य थे, इसलिए इसे रामानुज संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी गलता जयपुर है। 16वीं शताब्दी के मध्य अग्रदास ने सीकर के पास रेवासा में इस संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। रामानंदी संप्रदाय में राम को कृष्ण की भांति रसिक मानकर पूजा जाता है। सीता और राम की युगल रूप में श्रृंगारिक पूजा की जाती है। गलता में रामानंद के शिष्य किल्हैदास ने रामानंदी संप्रदाय को सुदृढ़ किया। राम भक्ति की इस शाखा को स्वामी जयसिंह ने प्रश्रय दिया। उसने अपनी राजकवि श्री कृष्ण भक्त कवि कलानिधि से राम रासा लिखवाया। गलता जी की इस रामानंदी पीठ को उत्तर तोताद्री भी कहा जाता है। फिर है पशुपत संप्रदाय लकुलीस शैव संप्रदाय के अंतर्गत पाशुपत मतावलंबी लकुलीस को शिव का 28वां एवं अंतिम अवतार मानते हैं। राजस्थान में पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख स्थान उदयपुर जिले में एकलिंग जी कैलाशपुरी में है। यह मंदिर बप्पा रावल द्वारा बनवाया गया। इसमें काले पत्थर की चतुर्मुखी शिव की प्रतिमा प्रतिष्ठापित है। एकलिंग जी मेवाड़ राजवंश के इष्ट देव हैं। मेवाड़ महाराणा एकलिंग जी को मेवाड़ का शासक और स्वयं को उनका दीवान मानकर शासन करते थे। नाथ संप्रदाय शैव मत का ही एक अन्य रूप नाथ पंथ के रूप में विख्यात हुआ। जोधपुर के शासक मानसिंह 1805 से 1843 ईस्वी ने नाथ पंथ को आश्रय दिया और इस पंथ की एक गद्दी महामंदिर जोधपुर में स्थापित है।
नाथपंथी साधु भगवा वस्त्र और ऊंची काली टोपी पहनते हैं तथा कान छिदवाते हैं। ललाट पर बबूत लगाना, बाल बढ़ाना, शिवलिंग की पूजा करना, शिव स्तोत्र का पाठ करना आदि इनकी विशेषताएं हैं। फिर है कापालिक संप्रदाय। भैरव को शिव का अवतार मानकर उपासना करने वाला संप्रदाय कहलाता है। तंत्र मंत्र साधना व भस्म आदि लगाकर कापालिक साधु एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। फिर है शाक्त संप्रदाय। शक्ति पूजा दुर्गा करने वाले शाक्त मतावलंबी कहलाते हैं। यह संप्रदाय सामरिक जीवन से जुड़ा हुआ है। मध्यकालीन लेखों में देवी की स्तुति विभिन्न रूपों में की गई है जो शौर्य, क्रोध, दमन आदि भावनाओं को व्यक्त करती है। मातृ देवी छिमकारी, राधिका, सरस्वती, लक्ष्मी, सच्चिका, वसुंधरा आदि शक्ति के सौम्य रूप हैं, जबकि महिषासुरमर्दिनी, काली, कात्यायनी, भवानी, चामुंडा आदि रौद्र रूप हैं। राजस्थान के शासकों ने शक्ति को अपनी आराध्य देवी माना। युद्ध करने जाते समय और वापसी लौटते समय वे देवी की पूजा करते थे। जय माता जी उनका युद्ध घोष होता था। तो आज हम ये टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।